Cuma iдар mata aja yo. Apa yang lu lagi sensi? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। और अभी आपने देख लिया होगा कि घर का क्या हाल हो रखा है। मतलब बच्चे ना छोटी छोटी चीज़ ऐसे जगह छुपा देते हैं कि मुझे फिर एक चीज़ ढूंढने के ना पूरा घर पलटना पड़ता है। और आज क्या किया इन्होंने मुझे नहीं पता, बच्चों ने किया कि इनके पापा ने किया, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं, मतलब रख के भूल जाते हैं। तो आज इन्होंने रिमोट गुम कर रखा है और सुबह से मैं उसी चक्कर में लगी हुई हूँ, उसी को ढूंढने में। तो पूरे सोफ़े वोफ़े टेबल वहाँ से हटाई है मैंने और अभी भी नहीं मिला है। मतलब ये हालात हैं। तो अभी खाने का टाइम हो गया था, मैं कहा पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद सो जाना तुम, फिर मैं आराम से एक चीज़ को हटा के देखूँगी। रिमोट ना एक्चुअली बहुत छोटा सा है वो, और वैसे तो बड़ा था तब भी रोज़ ही गुम होता था। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन गुम हो जाता था। मतलब नॉर्मली मैं तो टीवी देखती कम हूँ, यही लोग ज़्यादा देखते हैं और फिर इधर उधर फेंक देते हैं। वो सोफ़े में इधर मतलब गद्दी वगैरह के नीचे फंस जाता है कई बार, या कहीं भी रख देते हैं। कवर तो छुपा ही देता है कि कोई और टीवी ना देखे। तो इस चक्कर में तो आज मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा बच्चों के लिए। पता नहीं इनको क्या शौक़ लग गया है, जब भी पूछो ना तभी ये बोलते हैं कि पराठा खाना। जब भी पूछो कि क्या खाओगे तो बोलते हैं पराठा बना दो, पराठा बना दो। तो आज तीसरा दिन है इनको लगातार पराठा खाते हुए। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी वैरायटी ला दूँ इसमें। तो लच्छा पराठा वैसे तो कई स्टाइल में बनता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल प्लेन लच्छा पराठा बना रही हूँ। इसमें कोई मसाले, कसूरी मेथी वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ सिर्फ मैं। और फिर बच्चों को कहीं मिर्ची लगती है, कहीं मुंह में कुछ आता है, फिर वो निकालते हैं। तो इसीलिए सिर्फ प्लेन पराठे पे ऐसे घी लगा के मैं और उसको ना फ़ोल्ड कर लूँगी। जैसे आपको याद होगा बचपन में ना हम कागज़ का पंखा बनाते थे, एक दूसरे लेयर को फ़ोल्ड कर करके, पतली पतली लेयर को। तो वैसे ही फ़ोल्ड करके हम लच्छा पराठा बनाते, देखिए इस तरह से। और उसको अच्छे से ना चिपकाते जाइए, नहीं तो वो बेलते टाइम फिर बाद में मुश्किल करता है। तो अच्छे से उसको ना प्रेस कर दें, घी लगा हुआ है तो वो लेयर अपने आप खुल जाएंगी बाद में। लेकिन इस टाइम इसको एक बार चिपकाना ज़रूरी होता है। और अगर हमें मसाले लगाने हैं तो हम यहाँ पे ऊपर से लगा सकते हैं। तो चलिए, पराठे मेरे कई बन चुके हैं। बच्चों के लिए मुझे बनाने थे बस 3-4 पराठे, और अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी रोटियाँ। और आज मुझे करनी है बच्चों की ये अलमीरा साफ़। कई दिन से सोच रही हूँ, बच्चों के ना बहुत छोटे छोटे कपड़े होते हैं, तो मतलब उनको रखने में भी बड़ी आफत होती है। और रख दो और फिर वो दूसरे कपड़ों के पीछे छुप जाते हैं, मिलते नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ना आप लोगों ने भी फेस की होगी। तो ये देखिए, एक ही अलमीरा में मेरे दोनों बच्चों के कपड़े हैं, और नीचे है इसी अलमीरा की रैक, उसमें सारे शूज़ चप्पल वगैरह इनकी होती हैं। और सबसे मुसीबत वाली जगह है ये वाली, ये यहाँ पे ना दो इसमें ये ड्रॉर टाइप है। मतलब ड्रॉर तो नहीं है, पार्टीशन है छोटे छोटे, और उसमें होता है इनका छोटा मोटा सामान। और ये देखिए कंवर ने क्या हाल मचा रखा है अपनी अलमीरा का। मतलब मैं क्या करती हूँ, हफ्ते 10 दिन में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन बच्चे अब थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, तो अपने हिसाब से कपड़े लेते हैं। और कंवर की ऊपर वाली है तो उसका प्रॉपर हाथ अभी जा नहीं पाता, तो उसको जो कपड़ा लेना होता है उसी का एक कॉर्नर पकड़ के और खींच के कपड़े निकाल लेता है, तो वो बाकी इधर उधर गिर जाते हैं। और मुझे देख के बहुत बुरा लगता है ये। तो ये आपको मैंने दिखाई होगी अपने एक वीडियो में, ये प्लास्टिक की मैं टोकरियाँ लेके आई थी, और इनसे ही आज मैं इस अलमीरा की हालत सुधारने वाली हूँ। क्योंकि बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, उनको ढूंढना बड़ी परेशानी वाला काम होता है। जैसे अंडरगारमेंट्स हैं, और हैंकीज़ हैं, सॉक्स हैं, बेल्ट वगैरह हैं। और कमर जब स्कूल जाता है जब, तो बहुत मुश्किल होती है। और आजकल एक नई समस्या आ गई है कि इन दोनों की ना बनियान जो है ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह रखी जाती है। साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो हर एक बनियान को ना खोल खोल के देखना पड़ता है कि कौन सी कमर की है, कौन सी हुनर की है। तो आज उस सारी प्रॉब्लम का इलाज मैं करने वाली हूँ। ये 4 टोकरियाँ मैं लेके आई थी, चारों अलग अलग कलर की हैं।
तो मैंने क्या किया है, पर्पल जो टोकरी आपको दिख रही है ना, उसमें मैंने रख दी है सारी सॉक्स, ताकि मुझे ढूंढनी ना पड़े, और एक सॉक्स के अंदर दूसरी को डाल दिया है ताकि पेयर इकट्ठा ही मिल जाए मुझे, मतलब एक ही बार में। और अभी जो ब्लू वाली है, स्काई ब्लू, उसमें मैं रख रही हूँ हुनर के कपड़े, और एक ये ब्राउन है, यहाँ पे मैंने रख दी हैं जो बनियान है वो। तो बनियान आज मैं दोनों की ना अलग अलग रखूँगी, और इसलिए टोकरियों के कलर मैं बहुत सारे लाई थी, मतलब 4-5 कलर की टोकरियाँ लाई थी, ताकि कलर वाइज पहचान आ जाए कि इसमें हुनर की है, इसमें कमर की, क्योंकि होती दोनों की वाइट ही है। साइज़ भी मैंने बता दिया कि ज़्यादा फ़र्क नहीं होता दोनों में। तो ये कमर की स्कूल की सॉक्स हैं, 2 जोड़ी मैंने ले रखी हैं, तो इसीलिए कि भाई सुबह ना भी मिले बाई चांस, क्योंकि बच्चे आके इधर उधर फेंक देते हैं। फिर हालांकि मैं धो देती हूँ, लेकिन हुनर को पता नहीं क्या आफत है, एक हैंगर मैंने बना रखा है, उसमें से ना सॉक्स को खींच खींच के उतार देगी और फिर कहीं भी फेंक देगी। तो ये इमरजेंसी में मैंने 2 ले रखी है कि एक ना मिले तो दूसरी वो काम आ जाए। तो ये हो गया फिक्स, और ये बिल्कुल ना अच्छे से मैंने रख दी हैं टाइट टाइट, यानी कि ये बाई चांस गिर विर भी जाए तो निकलने वाली नहीं है जल्दी से। और अब बारी आ गई है इसी तरह से बनियान वगैरह की। और देखिए ये हुनर को ना, मतलब हर एक चीज़ देखनी होती है, हर एक चीज़ पूछनी होती है, और उसको सारे काम खुद करने होते हैं, और ऐसा करेगी वो काम कि शाम तक फिर मेरे काबू नहीं आने वाला ये। तो ये देखिए मैंने पूरा इसको खाली कर दिया है। अब मैं लगाऊंगी जो मैंने टोकरियों में सामान रखा है वो। तो देखिए ये एक टोकरी रखी है, अब आएगा दूसरी का नंबर। इसमें कमर की बनियान है, और 2 कमर की मतलब टोकरी हो गई हैं। अब ये है अंडरगारमेंट्स कमर के, मतलब अंडरवियर वगैरह, तो ये तीनों कमर की हो गई। अब चौथी जो बची हुई है उसमें है हुनर का सामान, ये सारी सॉक्स, ये सारी बनियान कमर की, और थर्ड में जो है अंडरगारमेंट्स हैं कमर के ही। तो अब है हुनर की बारी। तो ये देखिए पूरी मेरी ना खाली भी हो गया और सामान भी अच्छे से आ गया। और इनको ना इस तरह से एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस कम है और फिर भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस में क्या है। देखिए सॉक्स भी दिख रही है, बनियान भी, और आप ऐसे ऊपर थोड़ा सा करके निकाल भी सकते हैं इजीली सामान, मतलब बाहर निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग सोचेंगे कि या फिर मेरे से कमेंट में पूछेंगे कि आपने कहाँ से ली, क्या किया। तो कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये ना मिले तो मैं साथ साथ ही उसका जुगाड़ आपको बता रही हूँ। ये एक फुटवियर का मेरे पास बॉक्स है स्टेलेटॉस का, तो इससे ही मैं वो बॉक्स बनाऊँगी अब। तो ये देखिए ये ब्राउन पेपर था मेरे पास, वो मैंने इस पर चिपका लिया। पीछे ब्राउन पेपर आपको दिख रहा होगा, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो मुझे लगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं उसको, क्लिपिंग को। तो ये मैंने चिपका लिया है इस पे पूरा पेपर। और अब मैं इस पे जो हमारे स्केच पेन होते हैं ना, उनसे मैं इस पे लिख दूँगी हुनर। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी ये बाकी से तो अलग हो चुका है। लेकिन आपको अगर सेम बनाने हों तो आप ऐसे बच्चों के नाम अलग अलग लिख कर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए ना ये सामान रखने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, और इससे ना सामान ढूंढना नहीं पड़ता। अब मैं वर्किंग हूँ, सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं एक एक चीज़ को ढूंढ के दूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि सामान ऐसे रखा जाए कि किसी को भी बोल दो ना कि वहाँ से ये चीज़ उठा लो तो उसे मिल जाए, मतलब मुझे ही ना लेनी पड़े, या मैं भी लूँ तो 1 सेकंड में ही मुझे मिल जाए वो चीज़, ढूंढने का टाइम ना लगे, मतलब वेस्ट ना हो बेवजह सुबह सुबह टाइम। तो बस ये मैंने इस पर थोड़ा सा अपनी कलाकारी दिखा दी है। तो मतलब कुछ लोग मुझे जो जानते हैं उनको पता होगा मेरी ड्राइंग अच्छी है, मतलब मुझे अच्छा लगता है ड्राइंग भी करना, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इस पर फ्लावर्स बना दिए हैं। और हुनर पास ही बैठी थी देखिए, और बहुत खुश हो रही थी वो, और कमर भी बोल रहा था कि ऐसा मेरे लिए भी बनाओ, मेरे कपड़े भी इसी में रखो। और इसमें ना मैंने अंदर ब्राउन पेपर नहीं लगाया, क्योंकि अंदर से ये पूरा ब्राउन ही था और साफ़ सुथरा था, कोई कटा फटा टूटा हुआ नहीं था। तो आप चाहें तो अंदर भी लगा सकते हैं। और ये देखिए सारी बनियान
हुनर के मास्क, उसके हैंकी, सब कुछ मैंने इसी में रख दिया है। इजीली ये इसमें आ गया है, मतलब सारा सामान हुनर का अच्छे से इसमें पैक हो गया है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी, अपने अंडरगारमेंट्स के लिए भी आप इस तरह से बना सकते हैं। और जो मैंने जेंट्स वार्डरोब का दिखाया था, जिनकी अलमीरा में ड्रॉर नहीं है, वो भी इस तरह से घर में जो बॉक्सेस सामान के हमारे पास पड़े होते हैं उनसे हम बना सकते हैं। और ये मैंने प्लेन पेपर लिया था क्योंकि ये मेरी अलमीरा ब्राउन ही है, तो इसमें मैंने ब्राउन ही चिपका दिया। तो आप कलरफुल पेपर भी ले सकते हैं, या बहुत सारे डिज़ाइन वाले पैकिंग पेपर भी आते हैं मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कैप्स वगैरह थी, तीनों चारों मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से लगा दी है यहाँ पे। तो देखिए कितना बुरा हाल था अलमारी का, और अब कितना साफ़ सुथरा खुला खुला लग रहा है। और ये हैं वो कलर पेपर्स जो मार्केट में इजीली 3-4 रुपए के मिल जाते हैं, और कई तरह के साइज़ और डिज़ाइन कलर्स में आते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और कल फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आज की मेरी वीडियो, मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना है, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी और यूज़फुल अच्छी वीडियोस मैं लेकर आपके लिए आऊँगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।